ये जमशेद आपके साथ। आज ईद का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी हम आपके साथ मौजूद हैं, उसी तरह जैसे कल हम मौजूद थे। कल का प्रोग्राम आपने देखा होगा, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि K21 पे जब हम ईद का शो करते हैं तो वो यकीनन अच्छा लगता है। कल के गेस्ट भी बहुत अच्छे थे, आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, हमारे इस प्रोग्राम को तावन करने में हमारे साथ हैं जी मास्टर पिज़्ज़ा वाले, माशाल्लाह से बहुत साथ दिया इन्होंने हमारा। हमारे साथ है सिंध वाटर वाले, इनका पानी बहुत अच्छा था, मैंने पीकर देखा, टेस्ट अच्छा था। और एक और हैं जिनकी तरफ अगर कैमरा कर देंगे मुनव्वर आप, तो मुझे नाम लेने में आसानी हो जाएगी, टेस्टिक। बिल्कुल जी, ये हमारे इन्होंने ताउन किया हमारे इस प्रोग्राम को और बहुत साथ दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल की तरह आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि मेरे साथ मेहमान अच्छे हैं, हमारे साथ सिंगर अच्छे हैं, हमारे साथ देखने वाली ऑडियंस बहुत अच्छी है, जो आपको नज़र नहीं आएगी पर मुझे नज़र आएगी। चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। तो पहले मेहमान हैं हमारे साथ अली इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, कैसी हैं आप? ठीक है। नॉर्मल बैठे हैं, आप किसी फूफी के घर आए हुए हैं? खाला के। तो सीधा बैठे हैं ऐसे? अच्छा जी। कितने साल हो गए एक्टिंग में? तकरीबन 8-10 साल हो गए। ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और एक्टर है, उनका नाम है कबीर। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कबीर भी लग रहा है फूफी के घर ही आए हुए हैं। सारे दी फूफी लग रही हैं मैं। तुसी साडी खाला है। मतलब खाला से क्यों मोहब्बत होती है? माँ को होती है, इस वजह से खाला से मोहब्बत होती है। नहीं कहंदे ने खाला चंगी लगदी है। खाला चंगी लगती है। एक और प्यारी सी मेहमान है जिसका मेरा बहुत अच्छा साथ रहा। पहले दफ़ा हम लोग मिले एक सेट पर, एक मोहब्बत सी हो गई इसके साथ, फिर अचानक ही थोड़े दिन बाद ही दूसरे सेट पर मिल गए, फिर अचानक ही हम तीसरे सेट पर मिल गए। और ये जब हम अच्छे लग रहे होते हैं आपको टीवी पर, हमारे ड्रेस अच्छे लग रहे होते हैं, वो एम ही नहीं अच्छे लगते, हमारे पैसों के नहीं आते, वो बिल्कुल अभिया हम लोगों को लेकर देती है। अभिया की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप आलिया जी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं लोगों को कि आप क्या क्या करती हैं सेट पर? एक्चुअली बेसिकली मैं एक वार्डरोब स्टाइलिस्ट हूँ। आर्टिस्ट के ड्रेसेस कैरेक्टर वाइज स्पेशली जो उनके ड्रेसेस डिज़ाइन करना होता है या सिलेक्ट करना होता है, वो मैं उनको प्रोवाइड भी करती हूँ और सिलेक्ट भी करती हूँ कौन सा आर्टिस्ट किस कैरेक्टर के लिए किस तरह का ड्रेस बेटर रहेगा। खुद प्यारी हैं, कैमरे के बैक पर क्यों, मतलब कि बैकग्राउंड कैमरे में शौक है, अच्छा लगता है काम करना। कैमरे पे आना नहीं? कैमरे पे आना भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर आ जाओगी? क्या करोगी आकर? एक्टिंग। हैं, कैसी करोगी? अच्छी एक्टिंग करेगी, जब आऊँगी तब देखा जाएगा कैसी एक्टिंग सही। अच्छा, हम लोगों ने एक ड्रामा किया था जिसमें तुम्हें हम सबको एक जैसे कपड़े पहनाए थे। हाँ, बहुत मेहनत की थी, यस। कैसा लगा था? वो बहुत मजे का था। मैं ये खुद एक टास्क था कि एक जैसे कपड़े मतलब मैयत के सीन वैसे होंदे ने ज्यादातर। कौन सा वो शादी का सीन था। और वो सही हमारा टिपिकल पंजाबियों वाला जो पंजाबी कैरेक्टर होते हैं, वो जो खाला फूफी की किसी की शादी होती है बेटे की, तो वो सबको बना कर देते हैं एक जैसे कपड़े। नानी दादियों की को आदत खाने होती जो है काट के लाए ना। वो नानी दादियाँ सेम कपड़े उनको अच्छे लगते हैं कि मेरी सारी बेटियाँ या बहुएं एक जैसे कपड़े पहने, तो वो उस टाइप की थीम थी उसमें। वो राइटर ने ये सोच के लिखा था कि वो जो लड़के की माँ है ना, जो लड़के की नानी है बेसिकली, वो सबको वो कपड़े गिफ्ट करती है, तो उस टाइप के जो कैरेक्टर से उसके मुताबिक हमने फिर वो सेम ड्रेसेस ढूंढे थे। सबने पहने, क्या फील किया कि किसको बहुत अच्छा लगा नहीं? था। आपने ये जेलसी वाला कुछ आंसर नहीं देखा था सब में? कोई नहीं अच्छा था, देखा? अच्छा था, सबके साथ एक्सपीरियंस अच्छा था उसमें भी। नहीं, मतलब होता है ना, एक बंदा अच्छा लग रहा होता है, एक नहीं अच्छा लग रहा होता, क्योंकि हर ड्रेसिंग हर किसी पे सूट नहीं कर रही होती है। बिल्कुल सबकी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग उसको कुछ कैरी कलर्स करना होते आता हैं, है। आपकी कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कलर्स हाँ, होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सही। अली, आप आजकल कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं? अभी एक नेगेटिव कैरेक्टर है। वैसे आपका पॉजिटिव तो मैंने देखा ही नहीं है। पॉजिटिव मिलते ही नहीं, क्या करें। मतलब कुछ लोगों की शक्लें ऐसी होती हैं, वो पैदा भी होते तो नेगेटिव ही होते हैं। उनका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव होता है। नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। अगर तो मेरा नफरत प्यार होती, ही अच्छा है ना। अगर ਤੇ नफरत ਸਾਡਾ ਵੀ होती, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ है। नफरत होती तो इस सेट पर ना होता। हाँ, सही बात। क्या कहते हैं? ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। अच्छा जी, बातें तो हमारी चलती रहेंगी और आप बोर भी होते रहेंगे, क्योंकि हम बोरियत तो नहीं लाना चाहते। तो हमारे साथ सिंगर भी हैं बहुत अच्छे, और इनकी भी एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाती जाऊँ। हम एक जगह पर 31st मनाने हम सब फैमिली वालों के साथ गए हुए थे, वहाँ पर हम बैठे थे, तो कोने पर एक ग्रुप बैठा हुआ था और वो सिंगिंग कर रहे थे। तो मेरी फैमिली मुझे इंसिस्ट करने लग गई कि आप जाएं, आप गाना गाएं। मैंने कहा मुझे घर से डांट पड़ेगी, मैं नहीं गा सकती। नहीं नहीं, आप जाएं। मेरी घर वालों ने मुझे इंसिस्ट करना शुरू कर दिया। एनीवे जी, मैं जाकर इनसे मैंने कहा मैं आपको
आपके साथ बैठ सकती हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल बैठ सकती हैं। तो चलें देखते हैं किन के साथ बैठे थे। बिल्कुल जी, हमारे साथ हैं अदनान और अब्दुल्ला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा, क्या सुनाना चाहेंगे? हम सुनाएंगे पाकिस्तानी ओएसटी है, रिसेंटली ड्रामा आया था। आया आप भी ओएसटी? आजकल ओएसटी ज़्यादा नहीं हिट होने लग गए, है ना? और एक सिंगर है जिनको मैं देखती हूँ कि हर ओएसटी में उनको सिलेक्ट किया जाता है और उनकी ओएसटी बहुत हिट होती है, राहत फ़तेह अली को। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। खान साहब तो उनका तो नाम ही कुछ और है। हाँ, तो अब क्या सुनाएंगे? हम सुनाएंगे इश्क मुश्किल ड्रामा आया था, तेरा मेरा है प्यार अमर। सही, चलते हैं जी, सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते बातें। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वो ही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। तेरी ही खातिर लूं सो जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। जब से मिली तू दिल को यकीन है, तेरे लिए ही मैं हूँ बना। लूटा है दिल को तेरी अदा ने, ये कैसा मुझ पे जादू किया। मेरी दुआ में मेरी सदा में होता है नाम तेरा। कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या अगर मांगे तू,
मेरी जान नजर कर दूं। ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। वेरी गुड। बहुत खूबसूरत सी आवाज़ अदनान आपकी और अब्दुल्ला आपकी। आप मुझे ये बताएंगे कि आपका एक ग्रुप है, एक बैंड है, क्या नाम है उसका? हमारा बैंड है, उनका बैंड का नाम है माइक में बताएंगे। अर्ज नाम है, अर्ज ऑफिशियल। इंस्टाग्राम पे भी हैंडल है हमारा, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक। सही। और मैंने आपको पता है कैसे ढूंढा फिर? आप स्ट्रीट पर आई थी, फूड स्ट्रीट फेज 2 नहीं, मैंने ढूंढा कैसे उसके बाद? आपने अप्रोच किया था अब्दुल्ला भाई को। अब्दुल्ला भाई हाँ बिल्कुल, इंस्टा पे जाके मैंने आपको सर्च किया, फिर उसमें से ढूंढा, फिर मैंने अब्दुल्ला को कॉल की और फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात को अप्रिशिएट किया। बहुत अच्छी आवाज़ थी अदनान आपकी और अब्दुल्ला आपकी। अच्छा, आप अपना मुझे बताएं कि आप किस नाम से आपकी आईडी है कि लोग आपको सर्च करें और आपको फॉलो करें? इंस्टाग्राम पे है हमारा अर्ज ऑफिशियल के नाम से, और फेसबुक पे भी है, टिकटॉक पे भी है, यूट्यूब पे भी है। माइक पर बोल लेंगे? हाँ चलिए आप बोल लें। इंस्टाग्राम पे है अर्ज ऑफिशियल के नाम से, यूट्यूब पे भी है, टिकटॉक पे भी है, फेसबुक पे भी है। तो सही। लोग तो ज़्यादातर हमें उसी तरह से अप्रोच करके आते हैं। अच्छा, पहले कितने इवेंट किया आपने? इवेंट्स तो बहुत सारे किए हैं। अच्छा। Events तो बहुत सारे किए हैं। सही है। और अब आगे क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको? अल्लाह की मर्जी, बस अल्लाह पाक जहाँ तक लेके जाना चाहे। नियत अच्छी हो तो सब कुछ हो जाता है। ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल। मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल में लगे हुए हैं, बस म्यूजिशियन है, सही है। आर्टिस्ट तो ऐसे ही होता है। आप जैसे तो ही- मेरा ख्याल है आपके ग्रुप में काफ़ी सारे लोग हैं। हम 3 हैं, लेकिन अच्छा। अभी इस वक्त एक हमारा जो बैंड का मेंबर है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो सही। उस वजह से फिर हम दोनों को ही आना पड़ा। सही। अब्दुल्ला बता रहे थे कि हम 4 लोग हैं, चौथे को क्या हुआ, लड़ाई हो गई? क्योंकि अक्सर ग्रुप मैंने देखे हैं पहले साथ होते हैं, फिर उनकी बनती है, नहीं, फिर उसके वो, बाद जब वो हिट हो actually जाते हैं तो अलग हो आउट ऑफ जाते हैं। टाउन है वो, कहीं और गए हुए, हैदराबाद की तरफ गए हैं वो। सही। नहीं मतलब कहीं आप भी तो उस ग्रुप की तरह अलग अलग नहीं हो गए? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है। फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। सही है। अल्लाह की ऐसी- रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर, तो हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां, कुछ धुआं धुआं, जन्नतों का शहर। तू ही तू हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू, तू हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू। कदमाच तेरे ऐसी तलियां बिछाइए, नैना तो चुराइए, तक के ना मर जाइए, नैना तो चुराइए, तक के ना मर जाइए। उसने निगाह से किया सलाम है, उसने निगाह से किया सलाम है, दिल में है दर्द सा फिर भी आराम है। तंग आया ये समा, होश है लापता, तेरा दीदार कर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर, हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां, फर्श धुआं धुआं, जन्नतों का शहर। बहुत खूबसूरत सी आवाज़, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, बहुत मज़ा आया। चलते हैं जी अपने मेहमानों की तरफ। क्या क्या- बात है, बहुत मजा आ रहा है। हैं? आप क्या कपड़े धो रहे हैं?
इमरान, आप घर से आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप अभी तक कपड़े धोते छोड़कर आए थे, मुझे पता है, क्योंकि जब मैंने इसको कॉल की कि बारिश तो हो जाएगी तुम पहले निकल आओ, तो ये कहता नहीं मैं कपड़े धो लूँ ईद वाले दिन। देखो अच्छा, कौन सा करेक्टर बहुत ज़्यादा मतलब किससे इम्प्रेस हैं आप? ये जब आदमी एक्टिंग में आता है किसी से इम्प्रेस होता है फिर वो आता है। एक्चुअली मेरा बचपन से ना बहुत ड्रामे और फिल्में देखने का ना क्रेज था, छोटा था जब। काम कोई था नहीं तो बचपन एक काम होता ही खेड़े। नहीं, तुम करते भी नहीं थे। तुम्हें अम्मी कहती थी दही ले आओ, तुम नहीं लेने जाते थे। अम्मी को पूछ लिया तुझे? नहीं, अम्मी नहीं दसिया सी फोन करके। अच्छा, तो मुझे पसंद थे, मैं देखता था टीवी पे ना फिल्में जो देखता था उसमें नदीम बेग साहब मुझे बहुत अच्छे लगते रहे। वो तो है। तो उनको मैंने देखा, बहुत देखा, उनकी फिल्में देखी, ड्रामे देखे। जब मैं एक्टिंग में आया, चांस एक अल्लाह ने दिया, मौका मिल गया, तो पहला ड्रामा जब ऑन ईयर हुआ था ना तो वो देख के मैंने कहा यार ये वो एक्टिंग नहीं है जो बचपन से देख रहे हैं। किसकी? जब मुझे एक चांस मिला एक सही प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो ऑन ईयर हुआ तो देखा, मैंने कहा ये एक्टिंग मतलब सीखनी पड़ेगी, एक्टिंग ना ऐसे नहीं होती, क्योंकि बचपन से देख रहे थे एक्टिंग अलग थी। तो मुझे जो पहला चांस मिला मैं सीखा नहीं था कुछ, किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं कहीं से मैंने ली थी। तो उसके बाद मैं कराची के अंदर रिसर्च कर रहा था कि कहीं से कोई ऐसी जगह जहाँ से मैं लर्निंग करूँ, सीखूँ। तो यहाँ पे कोई एक्टिंग, टीवी एक्टिंग एकेडमी मिली नहीं, थिएटर वगैरह मिले तो थिएटर डिफरेंट चीज़ थी। सही। एक्टिंग के लिए मुझे कोई इस तरह प्रॉपर जगह नहीं मिली। तो फिर मैंने यूट्यूब पे मैंने सर्च किया वन ऑफ द बेस्ट सीन इन पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री। मैंने कहा जिसका वो टॉप पे सीन आएगा ना उसको मैं उस्ताद बना लूँगा। सही। तो वो जैसे ही वो मैंने क्लिक किया, उस पर इंटर किया, तो तौकीर नासिर साहब का एक सीन आया, रेज़ा रेज़ा ड्रामे का 7 मिनट का सीन है वो, और कंटिन्यूसली वो उनके ही डायलॉग्स हैं। मतलब बहुत एक्टिंग के अंदर जितनी वेरिएशन है ना सारी उस सीन के अंदर वेरी। मतलब आप कॉपी तो नहीं करते, क्योंकि अक्सर जो एक्टर है ना वो किसी को अगर पसंद करते हैं तो उसकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं और फिर वो हिट नहीं होते। ये मैं बता दूं, उस्ताद होना चाहिए, उस्ताद से आप काम सीखने, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि काम सीखना चाहिए उस्ताद से, पर उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी अपनी अलग जगह है, आपको अपनी अलग जगह बनानी होती है। तौकीर साहब की जो उनका काम देख के मैंने सीखना शुरू कर दिया। फिर विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अल्लाह पाक ने उनसे मिलवा दिया, मौका मिल गया, तो उनसे मुलाकात हो गई। फिर उनसे और चीज़ें मैंने लर्निंग के लिए पूछता रहा, सवाल करता रहा, वो बताते रहे, गाइड करते रहे, प्रैक्टिस आज तक चल रही है, साथ साथ कर रहे हैं। एक बीच में ऐसी कोई टेलीफिल्म थी जिसमें ना मैंने सजेस्ट किया ना उनको, उनसे अच्छी दोस्ती थी, बाउंडिंग थी, तो मैंने कहा यार एक तौकीर नाज़िर साहब का एक ड्रामा है पतझड़ के बाद, उसकी मैंने कहा उसके अंदर चेंजिंग कर दें और तौकीर साहब वाला करेक्टर मैंने कहा मैं करूँगा। तो सेट पे गए, हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब मैं वो आप वाली बात कॉपी करने की कोशिश की मैंने, लेकिन मैंने सरेंडर 1 घंटे के अंदर कर दिया। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, क्योंकि कॉपी, उनकी जो एनर्जी या जो उनकी जो डायलॉग डिलीवरी, उनकी जो वॉइस, अब उनका काम देख के उसको कॉपी करने की कोशिश की मैंने, नहीं वो हमारे में कहते 1 घंटे में मैंने हाथ खड़े किए, मैंने कहा नहीं कर पाऊंगा मैं। एक बात कहते हैं, एक बात मेरी बात सुने, कबीर कहते हैं नकल के लिए अक्ल की जरूरत होती है, तो बस यही बात। डायलॉग बोलते हैं भाई तौकीर नासिर साहब का, वो मैं आपको बताता हूँ, उनका डायलॉग उसी सीन का रेज़ा रेज़ा ड्रामे का है। कौन जानता है, कौन जानता है आज ऊंची ऊंची लहराती हुई शाखों के लहराते हुए पत्ते कल किसी मुफलिस के पांव तले से सक रहे होंगे, कौन जानता है। ये वो 7 मिनट दी सीन दी, एक लाइन है, सोचो। माशाल्लाह इतना अच्छा टैलेंटेड एक्टर है कि 7 मिनट का सीन देखा और एक लाइन याद, पूरा याद है, पूरा याद है मुझे। वैसे हम लोगों ने 2-3 ड्रामों में एक साथ काम किया है बिल्कुल। और तीनों ड्रामों में हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी मिलती रही है। और अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह ये ईद के तीसरे दिन से मारिया जी तो पहले ड्रामे इकबाल नाम था उसमें, हाँ, बाला बाला बोलती है, हाँ, माँ बोलती है मैं कहती चालो बाले, मैं कहती हूँ चालो बोले, पूरा सीन खराब हो गया। अच्छा जी, कबीर आपकी तरफ आते हैं, आपका टाइम कब से मतलब इसमें मीडिया में स्टार्ट हुआ? It's been a year actually. मैं प्लीज, आई डोंट स्पीक इंग्लिश एंड डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, आप प्लीज बिल्कुल यही सुनना चाह रहे थे। आई नो दैट, यस। होना पंजाबी सी मैं तो शुरू करना चाह रहे सी, व्यूअर्स होते हैं वो ज्यादा उर्दू स्पीकिंग होते हैं, इसलिए मैं यही चीज देखना चाह रहा था। एक आपकी बारी सॉरी, एक प्रोग्राम चल रहा थी, बंदे ने इंग्लिश नहीं आती थी, वो कहता है जी ते बंदी नूं भी नहीं आंदी, हमारी जो लैंग्वेज है ना वो है उर्दू, तो मैं उर्दू में ही बात करूंगा। हम प्रिफेयर करेंगे उर्दू। सही। आपा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ वैसे आपा किन्नू कह रहे हैं? आलिया जी। हाँ जी बिल्कुल, ये हुई ना बात, क्योंकि मीडिया की एक
अलग अलग, जैसे हम क्लास में जाते हैं उस तरह हमें सीखना पड़ता है, जहाँ पर हम रहते हैं उसको अडॉप्ट करते हैं कि हमने इस फील्ड में रहना है तो हमने क्या क्या। खैर मैं मजाक कर रही हूँ, आपा ही कहते हैं मेरी जैसी जवान लड़कियों को। और तो बिल्कुल सही कहा। अच्छा अब आप अच्छा, एक बताएं। और सीन भी हो चुका है मेरे साथ ऐसे। मैंने पहले भी किसी को आपा कहा था और उन्होंने कहा था कि आप इंस्टेड ऑफ आपा आप मुझे मैम कह सकते हैं, हाँ। आप आपा नहीं कहें। खैर वो बहुत लंबी उधर बात गहरी चली जाएगी। हाँ। हम वापस आते हैं। और अभी गहरी करना भी नहीं, खुदाई बहुत हुई हुई वैसे ही, अगर और ऐसा गहरी ही है, करोगे ऐसा ही है। तो उसमें से वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपका सवाल ये था कि कब से एक्टिंग में हूँ। 1 साल हुआ है लगभग, ज्यादा सही। टाइम नहीं हुआ, क्योंकि शौक तो बहुत पहले से था। वो तो बचपन से होता है, एक्टर तो बचपन से एक्टर होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन मेरा एक्चुअली ये था 2019 में। आप अली के मुंह के ऊपर हाथ ले आते हैं, अली को ऐसा लगता है कुछ और लगा है। ओवरलैप कर रहे हैं मैंने। ऐसा हुआ था कि 2019 में मुझे हुआ था शौक, में आया था एक्टिंग में। अब क्योंकि रिसोर्स मैं समझी कहने लगा 2019 में मुझे कोरोना हुआ था। एक्टर बन के निकला। एक्टर बन गया उसे। वैक्सीनेशन के बाद एक्टर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन जो प्रॉपरली एक दिल हुआ के करना है वो 2025 के स्टार्ट से ही हुआ। और साथ साथ में, और अब ये है कि जब मैंने दोबारा स्टार्ट लिया तो अपॉर्चुनिटी भी मिलती रही इंशाल्लाह और मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी प्रोजेक्ट्स किए भी हैं, छोटे छोटे सीन भी करते रहते हैं, जो भी सही। रहता है वो भी करते हैं। लेकिन अब सीखने के लिए आपको छोटे सी, आप जब सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो पहला स्टेप आपको रखना पड़ता है, ऐसे ही और है। वही सीखने का अमल होता है कि आप फिर जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल। फिर आप कहीं जगह। Still- और सीखना बहुत जरूरी है। जरूरी है। मैं ऑन कैमरा भी कहूंगी, जब भी आप कोई काम करें उसको सीखें, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो या हाँ। और उस्ताद का, अच्छा यार मेरा उस्ताद कोई नहीं था। अच्छा, मैं इसी बात पे आ रहा था, आपकी उस पहले वाली बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। मेरे सीखने वाली बच्चा बात पे। की ये मनु ही काट के गई चला गलती जाता है से मेरे बोला तो। कि लोग गलती कर ली है। बोलना था आपकी उसी बात पे, आप ही की चैनल के थ्रू एक पैगाम ये भी देना चाहूंगा जो न्यू स्ट्रगलर हैं, जो आना चाहते हैं एक्टिंग में, कि भाई सबसे पहले एक्टिंग को सीखो। आप जब तक समझो, नहीं सही बात। सीखोगे तब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और फिर वो गल ਤੁਹਾਡੇ वाली के छोटा छोटा भी सीन करना पड़े। ओ भाई मिलता ही छोटा है शुरू में तो कोई बड़ा सीन आजकल नखरा देखते हैं, किसी को कहो कि भाई एक सीन के लिए, नहीं जी नहीं, मैंने तो फिल्म में ना 2 सीन किए, एक के लिए नहीं आ। कम से कम 2 दो मेनू। मतलब सीखना बहुत जरूरी है, सीखने का अमल जो है ना। मेरी इंस्पिरेशन में नुमान इजाज साहब जो सही। मेरी इंस्पिरेशन है इस वक्त, बहुत अच्छा जो एक्टर हैं, सीनियर एक्टर इस वक्त नहीं, वो जब से कर नहीं, रहे हैं, मतलब ये सारे currently- नाम जो हैं। currently मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है, वो नुमान इजाज सर है। सही। और वो मेरी इंस्पिरेशन है। बट मेरे उस्ताद मेरे साथ बैठे हुए हैं वो मुझे पता है। ऐसे कि इन्होंने मुझे बेसिक बताई, जो बेसिकली ये नहीं बताई कि हाथ मुंह के आगे नहीं करना। ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਖਾਸਾ ਬਿਠਾ ये मतलब उस्ताद चंगा नहीं है फिर। नहीं 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 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ नहीं नाल हो के बहना, मुंह दे अगे हाथ थोड़ी करना होंदे। अच्छा आगे गाल करो। बस तो यही है। अभी तो इंशाल्लाह आगे नियत अच्छी रखेंगे तो सारे काम बेशक होंगे। ऐसा ही है। और नियत से साथ साथ ना आपको अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़नी चाहिए, बेशक। वो बहुत जरूरी है। मायूसी जो है ना वो, गिव अप नहीं करना चाहिए इस इंडस्ट्री में स्पेशली, बिकॉज़ जी इसने मुझे बात लगाई है वैसे। गिव अप नहीं करना कहना धी ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਨੋ ਨੂੰ नहीं नहीं मैं तो नहीं है। मैं परसों ही ਹੁਣੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਨੂੰ। खैर एनीवे जी ਅਸੀਂ ਕਰ नबिया की तरफ चलते हैं। पंजाबी ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੀ बुलवा ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਉਹ उर्दू स्पीकिंग है, ਉਹਨੂੰ समझ ही ਕੱਖ नहीं आनी। अभिया कैसा लगता है जब आपकी ड्रेसिंग की तारीफ हो रही होती है कि लोग कहते हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और काम करने का दिल करता है कि बंदा इसके बाद एक और प्रोजेक्ट करे और काम में मजीद दिल लगता है। जहाँ आप 6 घंटे की एनर्जी होती है आपके काम में, आप 14-15 घंटे काम करने लगते हैं। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में आपको पता है आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं। कोई टाइम नहीं। 15 घंटे भी हम काम कर रहे होते हैं। पापा कमर्शियल्स पे 17 घंटे। हम कमर्शियल्स पे हम 24 घंटे भी काम कर रहे होते हैं। ऐसा ही। तो वो आपको जब आपकी तारीफ हो रही होती है, आपको अप्रिसिएशन मिल रही होती है, तो एनर्जी आप में बढ़ती है। और मेरा ख्याल है मैंने ये नोट किया है क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे काम किए, मतलब सारे, कोई गलत काम नहीं, मतलब कि मेरा है कि मैंने एक्टिंग भी की, होस्टिंग भी की, आरजे भी बनी, ऑफ कैमरा भी काम किया। मैंने प्रोजेक्ट हेड थी मैं 2 ड्रामों की और मुझे उसमें बहुत मज़ा आया। एग्जैक्टली हमारी इंडस्ट्री है ही ऐसी कि बहुत सारे लोगों का पैशन है, तो जो काम आपका पैशन होता है ना, पैशन और प्रोफेशन आपका सेम होता है, तो आपको मज़ा ही आता है। फिर आप उसमें कोई भी काम करें, चाहे आप एक्टिंग करें, चाहे फिर होस्टिंग करें, चाहे आप डायरेक्टर हैं, आर्ट डायरेक्टर हैं, वार्डरोब स्टाइलिस्ट हैं, कुछ भी हैं आप, फिर आपको अगर वो पैशन है ना वो काम आपका, तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें मज़ा आने लगता है।
सही। अली, आपको क्या लगता है आगे फ्यूचर क्या नजर आता है कि आप जो एक्टिंग कर रहे हैं उसके आगे क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और मेहनत करते रहें। अल्लाह फरमाता है कि आप मेहनत करें, सिला मैंने देना है। पूरी दुनिया मिल के भी आपसे जो आपकी मेहनत का सिला है वो नहीं छीन सकती। तो अल्लाह कहता है मैंने देना है, तो मैं अल्लाह के उस पर मैं कर रहा हूँ अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग हमेशा, हमने पहले भी एक चैनल पे प्रोग्राम किए तो उसमें हम यही कह रहे थे एक्टरों को, साथ एक बिजनेस जरूर करें, सिर्फ फोकस मत करें एक्टिंग पर। एक्टिंग जो है आपका मुस्तकबिल नहीं संवार सकती, संवार सकती कुछ लोगों का संवार भी देती है, पर वो जो जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत टाइम दिया टीवी को, आप उनको देखेंगे कि उनके मैं लिए इसे फील्ड सही कह रहे हो ਤੁਸੀਂ, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। मैं मेरी वो टाइम निकल गया है जे बड़ा मुश्किल टाइम होता है इंसान का ना, मतलब उस टाइम में मतलब आपको साथ कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। अच्छा ट्राई भी किया, मतलब लेकिन ये जो उसमें जैसे निम्को के साथ चिप्स और बिस्किट रखे, इस तरह कुछ रखना पड़ता है। चाय साथ चाय होनी चाहिए। सही है, पानी पीकर खुश हो। अच्छा, आगे। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने कहीं जॉब कर ली, एक बार टाइम दे देंगे, दूसरी बार अब आपकी कंटिन्यूटी 4 दिन की आ गई और आपने बोला सर जी 4 दिन शूट, फिर तो तो बड़ा बोलते हैं, तू घर जा भाई, हाँ, एक्टिंग ही कर। एग्जैक्टली। तो वो टाइम निकल गया, खैर अब निकाल लिया, बच्चे बड़े कर लिए, 10 साल के हो गए माशाल्लाह। इसी एक्टिंग बड़े हो गए 10 साल में? 10 साल का बच्चा स्ट्रगल पीरियड। वैसे ऐसे एक्टर का बच्चा तो 10 साल में भी माशाल्लाह मैच्योर ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदा प्यो है जिंदा होएगा पुत्र किस जिंदा होएगा, फिर सोचने देगा। सही है। बिल्कुल। अच्छा जी, चलते हैं हम एक और सॉन्ग की तरफ, अपने दोनों सिंगर्स की तरफ। उनसे एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं और पूछते हैं कि भाई, पूछते नहीं है, अब सीधा डायरेक्ट उनकी तरफ चलते हैं और उनसे सुनते हैं खूबसूरत सा सॉन्ग। दुनिया नोचे नोचे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं। दुनिया देखे रूप मेरा, कोई न जाने बेचारी मैं। हाय अंदर अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में हुई से रूठा मैं। हाय अंदर अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा मैं। कोई शाम बुलाए, कोई दाम लगाए, मैं भी ऊपर से हंसती पर अंदर से है, क्यों दर्द छुपाए बैठी है, मुझसे कहती है मैं तो खुद ही बिखरा हुआ, क्यों टूटी सारी की सारी मैं, तेरे इश्क में हुई आवारी मैं।
पल पल बोलती मैं तो अनमोल थी, पल पल बोलती ऐसी चुप तू लगा के गई, सारी खुशियाँ खा के गई। हाय अंदर अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा मैं। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी समातों की नज़र था। हम छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर आपसे करेंगे मज़ीद बातें। आलिया जमशेद K21 में ईद के रंग मेरे संग। जी वेलकम बैक। हम दोबारा आ चुके हैं और हमारे इस ईद शो में अब मेहमान भी चेंज हो गए, तो हम मेहमानों की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि हम पहले वाले स्पेल में बता रहे थे कि एक्टिंग जो है या कोई भी आप किसी फील्ड में हैं उसको पहले सीखें, फिर उसको सामने लेकर आएँ। आपके अंदर कोई टैलेंट है उसको पहले उजागर करें और उसको पहले पूरा मैच्योर करें, फिर उसके बाद आप सामने आएँ। तो हम उसी तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो थिएटर से काम सीख कर आते हैं और वो जो एक्टर होते हैं वो अलग ही होते हैं। तो हम चलते हैं जी कलीम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। ईद के दिन आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ रियासत साहब हैं, कौन सी रियासत से हैं? आप अपनी ही समझिए। नहीं मेरी क्यों समझे, हम ही समझे, पाकिस्तान मेरे का घर वाले भी देख रहे हैं, आप मेरी रियासत मत बने गलत हो जाएगा। हाँ जिस रियासत में आप रह रहे हैं वो मेरी ही रियासत है। सही। आप एक्टिंग भी करते हैं? मेरी ऐसे वाबस्तगी डायरेक्टली एक्टिंग से तो नहीं है, लेकिन मैंने आर्ट्स काउंसिल में जो अहमद शाह साहब के दौर की पहली एकेडमी है उसका मैं स्टूडेंट हूँ। हमने 1 साल की सर्टिफिकेशन की है एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन में। अच्छा, नाम पूरा आपका क्या था? रियासत रजा। रियासत रजा। मैं क्योंकि मेरी मुलाकात हुई थी आपसे, तो आपने बताया था कि आप राइटिंग भी करते हैं। जी, स्क्रिप्ट राइटिंग, लेकिन वो ऐसा किसी टीवी या किसी थिएटर के लिए नहीं, घर के लिए हुई घर वालों को बना के देते हैं स्क्रिप्ट। प्रोजेक्ट बेस कुछ एनजीओज अच्छा, ने। मैंने कहा जैसे शायद राब्ता अम्मी किया। अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही तो उनको बता रहे हैं, क्या करते हैं? इस तरह नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगा इस तरह। नहीं, आपको चलने का कहेंगे भी नहीं शो में, आपने सिर्फ बैठ के आपने सिर्फ मेरी सुननी है और बस। कलीम आप बताएं, आपका सफर बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी जब आपसे मुलाकात हुई तो ऐसे हुई कि अचानक वाली जैसे इनसे हुई थी उसी तरह इनसे भी हुई। थिएटर का एक प्ले था। कलीम आपका पूरा नाम क्या है? कलीम गौरी। कलीम गौरी हैं ये। और आपको मैं बता दूं 2020 से जानती हूँ, 6 साल में भी पूरा नाम नहीं, क्योंकि बाप से मेरा ताल्लुक ही नहीं होता, मेरा सिर्फ एक्टर से होता है, इसलिए कलीम याद रहा, गौरी नहीं याद रहा मुझे। 2018 आपका? 2020 था। 2018। अच्छा, आप सही कह रहे होंगे, मैं गलत कह रही होंगी, क्योंकि आप सही कहते होंगे। तो अचानक ही मुझे किसी ने कहा कि जी नापा में एक थिएटर हो रहा है पंजाबी और उनको एक फीमेल चाहिए जो पंजाबी बोलती हो। तो उन्होंने मुझे कलीम का नंबर दिया और उन्होंने कहा आप उनसे जाएं, मिलें। वैसे हम जो एक्टर होते हैं ना, हमें एक नशा लग जाता है पैसों का, तो हम लोग ना थिएटर की तरफ कम जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे पैसा कम होता है। पर जो मज़ा मुझे उस थिएटर को करके आया, मुझे लगा कि मैं थिएटर की एक्टर हूँ, मैं टीवी की एक्टर नहीं हूँ, क्योंकि फेक एक्टिंग करना ना मेरे बस की बात नहीं। क्यों कलीम? हम बिल्कुल आपा, पहले तो उस बात के लिए अभी भी शुक्रिया, आप आए थे। और जो है क्योंकि टीवी वाले वाकई थिएटर की तरफ नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा है
और मेहनत के साथ फिर आपको पता है कि मुआवजा और वो सारी चीज़ें, वो सारे, क्योंकि 20 दिन मैंने आपके साथ रिहर्सल बिल्कुल की थी। ऐसे ही है। और तो वो 20 दिन रिहर्सल, फिर प्ले, क्योंकि एक दिन प्ले था और 20 और एक दिन प्ले का 21 दिन हो गए। 21 दिन की मेहनत वो 1 घंटे में आपको दिखानी होती बिल्कुल, और ऐसे ही हुआ था। है। हाँ जी, तो लेकिन वो हिट तरीन प्ले था वो हमारा। और वो आपकी डायरेक्शन का पहला ड्रामा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना? बिल्कुल आपसे वो कह रहे पौधे जाते हैं वहां पर कच्चे, और फिर वो उनको पैदा करते हैं, उनको बनाना सिखाते हैं कि ये फल इस तरह लगेगा और इस तरह, फिर वो डायरेक्टर बनते हैं और फिर वो इस तरह की छोटी छोटी टेलीफिल्म बनाते हैं या थिएटर आपने एक और भी की थी जिसमें बिल्कुल, आपने बिल्कुल। मेरा बड़ा कैरेक्टर खराब किया था। मेरे बच्चों ने देखा, उन्होंने कहा ये क्या कर दिया। उसमें गली में खड़े होकर मैंने गालियां दी, अल्लाह रहम करे। घर में ही दी थी मैंने, वैसे बाहर कभी नहीं दी थी, पर वो वहां पर आपने मुझसे बाहर भी गालियां दिलवा दी थी, याद है आपको? हाँ हाँ, मुझे याद है। लेकिन देखिए ना आपा, वो तो हम ज़ाहिर एक कैरेक्टर करते हैं, तो वो कैरेक्टर का जो काम है वो उसी जिस टाइम वो कैरेक्टर निभा रहे हैं उसी हद तक का है। तो मेरे नहीं ख्याल में, बल्कि लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने एक कैरेक्टर वो बहुत अच्छे तरीके से निभाया। अच्छा, आपका सबसे अच्छा कैरेक्टर जो मुझे लगा था जी, ड्रामा था रजिया, रजिया, हाँ जी, है ना? बिल्कुल, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक फिल्म देखी थी, उसमें भी आपका थोड़ा सा कैरेक्टर था पर बड़ा मजेदार था। कौन सी वाली आपा? फिल्में मतलब ऐसे ही देख लेते हैं, याद नहीं रखते हैं। जावेद इकबाल, मेरा उसमें कुछ वो major गाड़ी character में भी था। बैठकर जाते हैं, लाल कबूतर। नहीं कुछ था। खैर, मैं आपको ऐसा- सबसे ऐसा अच्छा फिल्मों कैरेक्टर का कौन नाम- सा लगा अपना? मुझे कैरेक्टर ऐसा नहीं है आपा कि अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है जो एक्टर मेरे सामने आता है वो दब सा आता है। नहीं, आप नहीं। अलग इनसे मिले ना, इनकी आवाजें इतनी है माशाल्लाह से, ये चुप नहीं होते। यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, आप लोग नहीं, वो इतनी जाहिर है। सोफिस्टिकेटेड बन जाते हैं जैसे। वो इसलिए कि जाहिर है अभी हम वो अगर अकेले बैठे हों तो फिर अब पूरा पाकिस्तान जब देख रहा होता है तो आपको बहुत सारी तो आप चीज़ों का- बताए ना कि आप क्या है। तो अदाकार हूँ। सही। तो कौन से सन से कर रहे हैं आपने, मतलब कब नापा कब ज्वाइन किया था? मैंने किया था 2013 में। सही। 2013 से 16-17 तक रहे, फिर उसके बाद फिर डायरेक्शन, थिएटर की डायरेक्शन दी। अभी मैंने पिछले साल एक प्ले डायरेक्ट किया था, तमाम हुआ। उससे पहले अल्फा किया, उससे पहले फिर तमाम हुआ किया। तो एक विजुअल्स प्रोडक्शन बनाई हुई है, एक छोटी सी, कोशिश करके दोस्तों यारों के तो साथ। कहाँ है, घर में ही चलाते हैं वो? नहीं नहीं, फिर नापा कहाँ में चलते किए हुए हैं आप। अच्छा, अब आपके नापा पास में। टाइम नहीं है, अच्छा, आपको इनविटेशन सही, भी भिजवाते सही। हैं। मैंने कहा शायद अपनी फिल्में घर में ही लगा कर ऐसे देख लेते हैं। आप उस प्ले के दौरान मिली भी थे। फेज 2 में मैंने आप जाहिर है सही 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 सही। आप कहते हैं कि अब वो वही जगह है जहाँ ये लोग मुझे मिले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वहीं मेरी इनसे मुलाकात वहाँ हुई थी। पे आना जाना बड़ा रहता है। जी जी। आप ऊंचा क्यों नहीं बोल रहे कलीम, आज आपको मेरे क्या माइक हुआ? में बोल रहे हैं ना असल में। तो ऊंचा बोल लें थोड़ा सा। आप बताएं कि आपने ज्यादा मतलब आपको राइटिंग की तरफ है, एक्टिंग का शौक है, क्या है? देखिए, शौक तो बहुत सारी चीज़ों का था, हाँ लेकिन वो शौक तकमील तक पहुंच नहीं पाए, सही। क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं। जब मैंने थिएटर को सीखा उस वक्त मेरे लिए थिएटर एक शौक तो था, लेकिन शायद मैं उसे अपना प्रोफेशन नहीं बना पाया। पैशन तो था कि आपके लिए जो ज़रूरी तरजीहाती बुनियादों पर जो चीज़ें होती हैं वो है आपका नाम आप नफ़ा। बड़े सलीस उर्दू बोलते हैं, मुझसे सलीद सही सही कर रहे हैं। नहीं, असल में मैंने काम इसी पे किया है। अगर मुझे सोसाइटी ने पहला मौका जो दिया वो होस्टिंग का था, सही। तो इसी से मैं मतलब ऊपर आया, हमें रेकमेंड किया गया मुझे और कर्नीलियस एंड्रियो को। मैं वो चंद हजरात का नाम बता सकता हूँ जिन्होंने इसको जारी रखा और ना सिर्फ सोसाइटी में बल्कि इस इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया। शकील हुसैन हैं, ज़कीउल्लाह हैं, हामिद यूसुफ खान हैं, और एक आध और है कोई। शकील का किरदार तो आप मालिक मूवी में देखें तो एक बड़ा अच्छा किरदार है शकील हुसैन का। फिर एक हॉलीवुड की फिल्म उन्होंने की है ऑल्टर्ड मास, ऑल्टर्ड फेस। सही। तो ये चीज़ें थी, तो मैं नहीं जारी रख पाया। लेकिन मैंने इसको इस लूप में नहीं रहा कि मैं नहीं कर पाया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब विजुअल्स प्रोडक्शन ने इनसे इंटरेक्शन हुई, कलीम गौरी और तनवीर गिल से, तो मैं इनकी प्रोडक्शन की साइड पहले तो मैं नाराजगी करूंगी कि तनवीर से, कि तनवीर ने आज मिस किया है। मैं उससे बहुत नाराज हूँ, क्योंकि मैं हर बार जब भी मैं सोचती हूँ शो करने का, और मैं तनवीर को पहले कॉल करती हूँ कि तनवीर ज़रूर आए, क्योंकि हमारे उस प्ले में सबसे बड़ा करैक्टर जो किया वो तनवीर ने किया था। एक्चुअली उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि हम जब वो थिएटर कर रहे थे, और मेरा फर्स्ट टाइम था कि ऑडियंस के सामने ऑडियंस बैठी और मैं उनके सामने शो कर रही हूँ,
और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने क्या किया, एक बड़ी सी चादर ली, उसको ऐसे ओढ़ा और अपनी आंखों को नीचे किया। मैंने किसी को नहीं देखा, जबकि ज़िया मियुद्दीन साहब ने वो पूरा प्ले देखा था कलीम का, और उस बंदे की आवाज़ की वजह से पूरे जितनी ऑडियंस में लोग बैठे थे वो रोए थे, क्योंकि उस दर सॉन्ग जो होते हैं वो रियल वाले मतलब जो लाइव होते हैं वो चलते हैं, रिकॉर्डेड नहीं चलते। तो बहुत अच्छी आवाज़ थी। तनवीर, आपसे मैं नाराज़ हूँ, आप जब मिलेंगे तो तब मैं आपसे बात करूँगी। चलें तनवीर का वैसे ये खासा है कि वो जहाँ नहीं भी होता वहाँ भी उसे याद किया जाता है, ये तो तो हमें थोड़ी सी जेलसी होती है। नहीं, जेलसी नहीं होनी है, चाहिए। सबकी अलग अलग जगह नहीं, है। नहीं। देखिए अब ये बैठे हैं, इनकी अपनी जगह है, उनकी अपनी जगह, मैं आपकी ऐसे ही अलग। कह रहा हूँ, तंज़ो मज़ाक में चवल कह मारी रहा हूँ। आपने भी। हाँ जी। ठीक है, मैं समझी शायद सिर्फ मैं ही मारती हूँ चवले। अच्छा, आपने भी। कलीम, आपने एक्टिंग को क्यों प्रेफर किया, मतलब कि एक्टिंग को ही क्यों चूज किया? अच्छा, आपा मैंने नहीं किया, खुद ही ये आ गया। एक जॉब समझ के हम करते हैं, एक तरह की जॉब है ये। जिस तरह अब हर शख्स जो जॉब करता है, चाहे वो बैंक लाइन में हो या किसी भी उसमें, तो ये हमारी कलीम ऐसे बैठा है जैसे कोई रिश्ता देखने आते ना, दुल्हन बन के, वही मैं बता रही हूँ। ऐसे लग रहा है, ओह जी मैं बस चाय बना लेती हूँ, उसमें दूध अम्मी डालती हैं, पत्ती अब्बू डाल जाते हैं, गैस भाई खोलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गैस की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि आजकल गैस नहीं है ना। तो हाँ जी, सही कह रहे हैं आप, हाँ, गैस तो नहीं है। खुशखबरी दी गई है कि जी सुई गैस वालों ने वादा किया है कि सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक गैस होगी। सानू की ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ खुल के आ जाओ, ਤੁਸੀਂ लाड़ा नहीं हो, शादी हुई है। यार मैं तो खोल के हांडियां और क्या मैं खोल के आई है। मज़ीद खोल जाओ ना। देखिए वहां से भी यही हो रहा है, हाथ ऐसे बांधे हुए। हमने किया 1 महीना पूरा, वो बहुत तालीमी वाला, इस्लामी वाला। हाँ, जरा आप जो है वो खुल के कल शैतान में खुला ना मतलब इतने ही नहीं खुले कि आप कोट उतार के इधर फेंको, नहीं, मतलब नहीं, नॉर्मल। नहीं, हाँ, तो फील मुझे ये हुआ। आपको ये फील हो रहा है मैं दबा दबा हूँ। जी जी जी। नहीं। किससे दब रहे हैं आप? रियासत साहब तो आपसे बेचारे कुछ भी नहीं है, आप तो। नहीं, आप तो इन्हीं के मुतालिक बात कर रही थी ना, वो कौन सा करेक्टर, तो मन्नू का जो करेक्टर था ना इनका रजिया में, रजिया वाला वो कमाल का था, जिसके लिए नॉमिनेट भी हुए सही, अवार्ड के लिए। बिल्कुल होना था इसमें। शादी के लिए नहीं। मैं एक ड्रामे को, मैं प्रोजेक्ट हेड थी उस ड्रामे की, तो मैं कास्टिंग भी करती थी उसमें। तो मुझसे कहा गया कि हमें ना एक बंदा चाहिए जो ठरकी सा हो, जो लड़कियों को पटा सके। कटक करके कलीम आया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं यही कहने वाला था, आपा तुसी किन्नियां नु वेखिया मैं पटाया है। पता नहीं, मुझे कहा, यासरा रिजवी का वो ड्रामा था। यासरा ने कहा आलिया मुझे ना ऐसा आदमी चाहिए जो मतलब इस तरह का और ठरकी ना, तो इस वहाँ तरह का या मतलब ये कैरेक्टर चाहिए। हाँ, कि ये कैरेक्टर ढूंढो। चाहिए। मतलब कलीम तो ऐसे डिफाइन कर। बीवी देख रही होगी शो? यार बीवी की अम्मा भी वेखन लगी। चलो भी घर ते गया मुंडे दा, ਅਸੀਂ गाने वाल चलने हैं, उस तो बाद सॉरी गाने की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मजीद बातें। चलें जी, अब आगे हम फेस टू फेस। सही है ना? काफी देर से अजीब सा नहीं लग रहा होगा, आप दूर थे, मैं, है ना, बिल्कुल दूर थे। नहीं, बिल्कुल हम दूर थे एक दूसरे से। ठीक है जी। मुश्किलों से मुस्कुरा कर चलता रहा, तू मिल गई तो लगा जैसे कितनी ही बेरूह थी जिंदगी। पल पल खुदा से तेरा इश्क मांगा, दुआ क्यों हुई अनसुनी। हमने बांधा है तेरे इश्क में राम जुनून, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लहराई का। ओ के रूपोश ना दिल तोड़ तमन्नाई का। ओ के रूपोश तेरी नजरों के सदके ये जावार दूंगा। तू जो कह दे तो अपना जावार दूंगा। मैंने मौला से तेरी मेरी
दुनिया है मांगी, वो जो लिख दे तो उसको ही हक मान लूंगा। दुनिया भुला के मैंने तुझको है पा लिया, दिल से दुआओं में भी तुझको है मांगा। रूह का गुरूर सारा तुझ पे लुटा दिया, खुद को हरा के तेरी जिद को है मांगा। हमने बांधा है तेरे इश्क में है राम में जुनूं, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का। हो के रूपोशना दिल तोड़ तमन्नाई का, हो के रूपोश। कौन कहता है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? इतना टैलेंट है, सिर्फ नज़र का धोखा है कि नज़र में अगर आ जाए तो फिर क्या ही बात है। और हम सब नज़रों में ही नहीं आते हैं, बस बाकी टीवी में आ जाते हैं हम जैसे। नजरों में चाँद फतेह अली खान साहब आते। चाँद फतेह अली खान, सही कहा। आग लड़ी बदोबदी। मैं ये कह रहा था आपा, वो आप थोड़ी देर पहले कह रही थी, ये देखिए ना इन्होंने गाया है, एनर्जी आई है, अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिविटी। और फिर वो एक, और वैसे भी आपको पता है कि जो हाँ, मौसीकी रूह की गुज़ार है। आए है तो ये सोफे में पहले आधी थी, अब पूरी हो गई। कुछ बात याद आ गई थी, और जब ऐसी बातें याद आई तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, तो इसलिए बिल्कुल। फिर आपने फिर कंटिन्यू कर दिया, तो भाई बहुत अच्छा था माशाल्लाह से और- बहुत अच्छी बात। हाँ, और ये- अच्छा कलीम, आपका भी कोई पेज है? इनका तो हमने बता दिया, अर्ज ग्रुप। अर्ज ऑफिशियल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह। कलीम का भी कुछ है? मेरा तो मतलब करीब पेज वही है, हाँ, विजिल प्रोडक्शन विजिल्स का, प्रोडक्शन हाँ। का है, विजिल्स के नाम, विजिल्स प्रोडक्शन के नाम से फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो विजिल्स की जो जितनी पेशकश हैं वो तमाम हुआ, या अल्फ़ा, या इससे पहले इनने जो की हैं पर्सनली भी, तो कोशिश है कि वो भी उस पर हम डालें ताकि देख सकें। कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पर कोई भी मज़हब का इंसान होता है वो एक दूसरे के साथ यूं रहता है। हमारे कराची में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, सब हैं, और सब हम ऐसे रहते हैं। हमने कभी एक दूसरे को फील नहीं होने दिया। अगर कोई हमारा त्यौहार आता है हम उसको इस तरह सबको, अगर हमारे साथ कोई क्रिश्चियन होता है हम उसी तरह उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसी तरह उसको विश करते हैं कि भाई ये हमारे साथ वैसे ही होते हैं। और बिल्कुल पाकिस्तान तो है, पर कराची में सर मैंने देखा है कि कराची में बहुत ज़्यादा मतलब आपस में बहुत जुड़ के रहते जी, हैं। आप क्या कराची कहते हैं? की जो फिजा है वो कदरे दिगर शहरों से बेहतर है। नहीं, मैंने देखा है कि मैंने कभी नहीं सुना, कुछ खबरें आती हैं ऐसी, पर ज़्यादातर मैंने देखा है कि हम सब साथ मिलकर रह रहे होते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या है। अब जैसे अगर हम ना बताएं कि आप क्या हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के दिन आकर इन्होंने हमें विश किया है, समझ लें कि अपना टाइम, मतलब ये इनका टाइम नहीं था, हमारा टाइम था, पर इन्होंने उसी तरह उसको पार्टिसिपेट किया है जैसे हम सब कर रहे हैं। और ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब हम साथ रहते हैं तो साथ रहना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बना ही इसीलिए था कि जहाँ पे सब मिलकर रहे। यहाँ पर ऐसे ही। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपका माइक ही बंद किया हुआ है, आपकी आवाज़ ही बंद कर दी ताकि है। कुछ बोल ही ना सके, तो यही बोल तो ही ना मसले हैं सके। ना, जो सही बोलने लगता है उसकी आवाज दबा दी अब आएगी? एक्चुअली मैं यही कहना चाह रहा था कि सही कह रही हैं, फ्रीडम तो सबके लिए होना चाहिए, कोई भी मजहब हो, मिलके ही आपस में रहना चाहिए, और पाकिस्तान का मतलब ही यही है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, बिल्कुल फिरके तो अलग अलग हो गए, मज़हब भी अलग हो गए, अलग मतलब ये है। पर मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हम जो भी हैं हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते हमें सबको एक साथ रहना चाहिए। आपा एक और चीज है, देखें आर्ट का कोई मजहब नहीं है, हाँ,
ठीक उसमें है, तो नहीं। वो तो लामहदूद है ना, वो जितना भी आप ऐसे ही है भाई, कोई उसकी हदूद नहीं है कि भाई कोई उसकी लाइन नहीं है, तो वो मैं ये समझता हूँ कि भले बॉर्डरलेस हाँ बॉर्डरलेस है बिल्कुल ना। हाँ, हमारे उस्ताद हिंदू रहे हैं, आप देखिए ना। ये एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज है। हाँ, अब जो आर्ट मेरे जो है। उस्ताद हैं वो हिंदू हैं, और इदारा जो जिनका है ये नेपा, तो वो तो मुस्लिम लोग का इदारा है जैसे ना। हमारे यहाँ के जो बॉलीवुड में जो म्यूजिक है वो हमारे पाकिस्तान के सिंगरों ने दिया है। बिल्कुल और ये नुसरत फतेह अली के बाद हमें पता चला कि उनकी बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के जो बैकग्राउंड म्यूजिक थे वो नुसरत फतेह अली ने दिए थे, क्योंकि ये हम लोगों ने फर्क ही नहीं किया ना, ये मीडिया ऐसी फील्ड है, हाँ जी। इसमें हम बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, नुसरत से पहले आतिफ ने भी किया है ना, आपके तो उस्ताद हैं। नहीं। है ना? उन्होंने भी बहुत सारी आतिफ पहले आएंगे, नुसरत पहले आएंगे। नुसरत फतेह अली पहले आएंगे। अच्छा अच्छा, हम राहत की नहीं बात अच्छा, करें, sorry, मैं हाँ, समझ मैं- गई थी मैं आपकी राहत- गलत, नहीं, मुझे नहीं, पता था, sorry। मैं भी ऐसे ही गलत कर हाँ, राहत नहीं, वो नुसरत तो- फतेह अली, उनका म्यूजिक जब उनके जाने के बाद पता चला कि कौन कौन सी फिल्मों के उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हुए थे, और हैरत हो रही होती थी। तो इसलिए इन चीज़ों में तो फ़र्क है ही नहीं है। लेजेंड थे वो, तो उनकी तो क्या ही बात थी। वही ना, ये बस हम आके कहते हैं ये फलां एक्टर इधर काम नहीं करे, ये फलां उधर ना करे, वो अजीब लगता है, क्योंकि मीडिया एक, ये बोतल में पानी है ना, ये सब एक है, इसमें से हम सब भी पानी पी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है। खैर, एनीवे जी, बहुत खूबसूरत सा गाना था, और हमारा टाइम बहुत थोड़ा सा था। आपने अपने पेज का बता दिया? विजिल्स प्रोडक्शन के बता नाम से दिया पेज लगेगा। है, बता ठीक है। दिया है। मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा, हाँ, आप जो कह आप रही मैसेज थी, देंगे जरूर, बिल्कुल। ईद मैं के ये हवाले से कि एक आर्टिस्ट के लिए जो है एक बहुत बेहतरीन आपने ये दिन रखा है कि ईद के दिन लोग आएं और दीगर मज़ाहिब से भी आएं, ताकि ईद की खुशियां सबके लिए बराबर हैं। और ये बैनुल मज़ाहब हमांगी का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपका चैनल K21। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, ईद की खुशियाँ, ईद बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो, हमें भी मुबारक हो। हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं इसमें इस वक्त अदम बर्दाश्त इस कदर ज़्यादा है कि इस किस्म के मौके में बहुत कम मुझे फराहम बताया होते जा हैं। रहा है कि हमारे डिप्टी स्पीकर जो हैं जी, एंथनी सिंध नवीद के। साहब जी, बिल्कुल। वो भी साहिब, जी। तो बस मोहब्बत है एक दूसरे की, और पैगाम दे जुबान के की भी काम बात शाम है करें, जी। थोड़ा सा नहीं, वो आप आर्ट के करें। हवाले से। अच्छा, आप कोई पैगाम देना चाहिए नहीं, लोगों मैं को? डिप्टी साहब को कोई पैगाम नहीं, आप दूंगा। डिप्टी साहब को नहीं, किसी मैंने को भी कहा पैगाम आप घर में ही अच्छा, दे दें। किसको आप? मतलब आप घर में जो छोड़ कर हैं, हमारे नाजरीन को मैं- बताएं कि ईद, मैं पैगाम ये दूंगा, बहुत ईद है, जिन लोगों से नाराज़गियाँ हैं उन लोगों से वो दोस्तियाँ करें, और जो वो परेशानियाँ मुश्किलात हैं, किसी से नाराज़गी हैं, किसी से भी है, तो वो ख़त्म करें। मिलने का दिन है, मिलने जुलने का दिन है, तो मिलें, बैठे, साथ खाएं, बातें करें, और बस यार खुश रहा करें। सही। इसके साथ साथ एक और पैगाम नहीं, हम एक और दोनों- पैगाम देती हूँ, अगर शादी हो चुकी है तो पहले वाली नाराजगियों को बिल्कुल नहीं आप दावत दीजिएगा। ये ना हो कि आपका ये जो घर बना हुआ है, क्योंकि कलीम ने तो कह दिया कि नाराजगियां दूर करे, पता चले रात को सारे लगे हों, ओह सॉरी मैं मुझे तो वो गलत हो जाएगा। पुराने खाते खुल जाएंगे। बिल्कुल जी, आपकी तरफ आते हैं, आप बताएं कि कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर आके एंजॉय किया। बाकी पब्लिक को यही कहना चाहूँगा कि ईद की खुशियाँ एंजॉय करें, मोहब्बतें बांटें, मिलजुल करें। सही। आप कुछ खास पैगाम दे रहे हैं? मैं ये खास पैगाम उन लोगों के लिए, एक तो जो इसके कहते हैं ना कि शाहिद भी रहे हैं, यानी शाहिदीन में से हैं, कि ये हमारे एनी पास कौन थी और शाहिद कौन था? ये दोनों ही बहन भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मेरे लिए भी एक सेकंड टाइम है, क्योंकि मेरी प्राइमरी का दौर था उस वक्त के रोजे जो हैं वो बैक वक्त थे दोनों के, सही। क्रिश्चियंस में भी और मुस्लिम्स में भी। तो इस दफा फिर 33 साल बाद हमें ये देखने को मिला है। तो आपके भी रोजे स्टार्ट है? जी, हमारे भी चल रहे हैं, चल रहे थे, और चल रहे हैं। मतलब 18 हमारी को तो ईद आ गई ना। हाँ जी, 18 को हमारा रोजा था पहला, और 19 को हमारे मुस्लिम बहन भाइयों का। ठीक है। तो तो आपके कितने रोजे होते हैं? 40। ठीक है, मतलब आपके तो संडे को छोड़ और के। आपकी टाइमिंग बहुत टफ है आई थिंक, टफ से मुराद मतलब कि कितने घंटे की बता रहे हैं? रोजा हमारे यहाँ अमूमन 24 घंटे का ही है। 24 घंटे का। 24, एक शाम से दूसरी शाम तक का। सही। लेकिन इसमें रिलीजियस पहलू, हम उसकी तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे। इसमें यह है कि अगर आप जिस खित्ते में रहते हैं, ये कहते हैं कॉन्टेक्सुअल थियोलॉजी, सही। कि जिस कल्चर में आप रहते हैं उस कल्चर में भी आपको अपने ईमान में परवान चढ़ने के लिए चीज़ें हैं वो मिलती हैं, तो आप उसके तहत भी अपने ईमान में जो है वो मजीद व्यवस्था अच्छा, होते हैं। संडे क्यों छोड़ देते हैं? छुट्टी मतलब संडे इसमें भी हमारा छुट्टी? मिनी ईस्टर होता है, रेजरेक्शन, जीसस क्राइस्ट का जो रेजरेक्शन है वो तीसरे दिन है। नहीं, हमारा जुम्मा होता है जैसे।
पर हम उसमें छुट्टी नहीं करते, हम रोजा आपके रखते लिए हैं। जुमा खास दिन है। खास दिन होता है ना, हमारे लिए संडे खास दिन है। वैसे हमारे लिए हर दिन ही खास दिन है, लेकिन संडे चूंकि उस दिन रिजरेक्शन होती है, जी उठना, मुर्दों में से जी उठना खुदा यसुम मसीह का, तो इस दिन संडे हमारा मिनी ईस्टर होता है हर संडे। उस संडे हम रोज़ा नहीं रखते। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बातों का, और लोग भी ज़रूर इससे होंगे लुत्फ़अंदोज़ होंगे कि हम लोगों ने। आपकी तरफ जाएंगे, आप रह गए, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि सारे मिलजुल के रहें। थोड़ी छोटी छोटी सी खुशियाँ आती है ईद की। कुछ लोग जैसे कि भाई ने कहा कि रूठे हुए हैं तो उनको सबको मनाइए। और आपके पास तो ऐसा टैलेंट है, ये वैसे ही जोड़ता है जैसे हम जुड़े वहाँ से उठकर। हम इतने दिनों से टूटे हुए थे नहीं। म्यूजिक की वजह से, क्योंकि हमने रमज़ान में तो मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आज से स्टार्ट है हमारा। सही है। तो आप लोग कलाम वगैरह नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, अच्छा, जो आता है वो पढ़ते हैं, ज़्यादातर कलाम नहीं सॉरी पढ़ते। मुझसे गलती हुई, मैंने रमज़ान में शो किया पूरा सहरी ट्रांसमिशन, मैंने वो एक दिमाग में फिक्स हो जाता है ना कि ये सिंगर है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, वो ठीक है। लास्ट में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने आज के दिन मुझे टाइम दिया और मेरे प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। आपके गाने के साथ हम वाइंड अप करेंगे। आलिया जमशेद को कल हमारे 23 मार्च भी है, तो मैं ये चाहूँगी कि अगर हम एक खूबसूरत से मिली नगमे की तरफ से खुदा हाफिज़ करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल जी, हमें इस प्रोग्राम से दें इजाज़त। मैं अदनान और अब्दुल्ला की तरफ जाऊँगी और उनसे एक मिली नगमा सुनेंगे। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम, इसी वक्त, इसी चैनल पे, यानी कि K21 में। आलिया जमशेद मेहमान। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। का सहरा बनता है, सहरा बनता है। फूल एक कली में फैरोए तो सहरा बनता है, सहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान 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 दिल। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल। कैसा तू एक्टर है जिदो तक